यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से पूरे देश में उच्च शिक्षा से जुड़े कुछ नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। और जैसे ही ये नियम सामने आए, देश भर के कॉलेजों, यूनिवर्सिटीज, शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यूजीसी और सरकार का साफ कहना है कि इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद जातिगत भेदभाव को जड़ से खत्म करना, सभी छात्रों को बराबरी का अवसर देना और शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। सरकार इसे एक ऐतिहासिक सुधार बता रही है। उनका दावा है कि अब किसी भी छात्र के साथ उसकी जाति, सामाजिक पृष्ठभूमि या वर्ग के आधार पर कोई अन्याय नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा जगत से जुड़े कई अनुभवी प्रोफेसर, विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रशासक और नीति विशेषज्ञ ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये नियम वास्तव में समस्या का समाधान करेंगे या फिर इससे शिक्षा व्यवस्था पर अनावश्यक दबाव बढ़ेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ेगा। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर यूजीसी ने क्या-क्या बदला है और इन नए नियमों में ऐसा क्या है जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। नए नियमों के अनुसार अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह समिति सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि इसे वास्तविक अधिकार दिए गए हैं। इस समिति में अलग अलग सामाजिक वर्गों से जुड़े सदस्य होंगे, एक बाहरी स्वतंत्र सदस्य होगा और एक छात्र प्रतिनिधि भी शामिल किया जाएगा, ताकि किसी एक पक्ष का दबदबा न हो। इस समिति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होगी कि अगर किसी छात्र को यह महसूस होता है कि उसके साथ एडमिशन, परीक्षा, इंटरनल मार्किंग, हॉस्टल अलॉटमेंट, स्कॉलरशिप, रिसर्च गाइड चयन, प्रोजेक्ट मूल्यांकन या किसी भी शैक्षणिक या प्रशासनिक फैसले में जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है, तो वह बिना डर के अपनी शिकायत दर्ज करा सके। और यह शिकायत अब सिर्फ कॉलेज स्तर पर दबाई नहीं जा सकेगी, क्योंकि एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसकी रिपोर्ट सीधे यूजीसी को भेजना अनिवार्य होगा। नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिकायतकर्ता छात्र की पहचान गोपनीय रखी जाएगी, ताकि उस पर किसी तरह का मानसिक दबाव, डर या प्रताड़ना न डाली जा सके। यूजीसी का मानना है कि अब तक कई मामलों में छात्र इसलिए चुप रह जाते थे क्योंकि उन्हें डर होता था कि शिकायत करने से उनका करियर, रिजल्ट या रिसर्च प्रभावित हो सकता है। खासकर रिसर्च स्कॉलर्स और पीएचडी छात्रों के मामले में यह समस्या ज्यादा देखी गई। इसलिए यह नया सिस्टम बनाया गया है ताकि छात्र खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के खिलाफ बार बार जातिगत भेदभाव की शिकायतें आती हैं और जांच में वे सही पाई जाती हैं, तो उस संस्थान पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है, जैसे कि उसकी सरकारी फंडिंग में कटौती, नई ग्रांट रोकना, नए कोर्स शुरू करने की अनुमति न देना, सीटें घटाना और गंभीर मामलों में मान्यता तक पर सवाल उठाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जब तक सख्त कार्रवाई का डर नहीं होगा, तब तक संस्थान सुधार के लिए गंभीर नहीं होंगे। सरकार और यूजीसी दोनों का दावा है कि इन नियमों से कैंपस का माहौल ज्यादा सुरक्षित, समान और न्यायपूर्ण बनेगा। लेकिन अब आते हैं उन कारणों पर जिनकी वजह से शिक्षाविदों और विश्वविद्यालय प्रशासन में नाराजगी देखी जा रही है। कई प्रोफेसरों और कुलपतियों का कहना है कि नियमों की मंशा भले ही सही हो, लेकिन इन्हें लागू करने का तरीका बहुत ज्यादा कठोर और अव्यावहारिक है। उनका कहना है कि अब हर अकादमिक निर्णय को जातिगत नजरिए से देखा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी छात्र को परीक्षा में कम नंबर मिलते हैं या उसका रिसर्च पेपर रिजेक्ट हो जाता है या उसे किसी कोर्स में सीट नहीं मिलती, तो वह इसे आसानी से भेदभाव का मामला बताकर शिकायत दर्ज करा सकता है, जिससे शिक्षकों और मूल्यांकन करने वालों पर अनावश्यक मानसिक दबाव पड़ेगा। कई प्रोफेसरों को यह डर सता रहा है कि वे छात्रों को ईमानदार और सख्त फीडबैक देने से बचेंगे, ताकि किसी विवाद में न फंस जाएं। और अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे शिक्षा की गुणवत्ता गिर सकती है। कुछ विश्वविद्यालय प्रशासन का यह भी कहना है कि इन नए नियमों के तहत कागजी कार्रवाई, रिपोर्टिंग और जांच प्रक्रिया इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि संस्थानों का ध्यान पढ़ाई और रिसर्च से हटकर फाइलों और नोटिसों में उलझ जाएगा। उनका तर्क है कि पहले से ही कई सरकारी विश्वविद्यालय संसाधनों और स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं और अब उन पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ डाल दिया गया है। इसके अलावा कुछ शिक्षाविद यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या केवल नियम बना देने से समाज की गहरी जड़ें, जमा चुकी मानसिकता बदल सकती है। उनका कहना है कि भेदभाव केवल सिस्टम की कमी से नहीं, बल्कि सोच और व्यवहार से जुड़ा मुद्दा है, और अगर सोच नहीं बदली तो नियम सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगे। आलोचकों का यह भी कहना है कि अगर शिकायतों की निष्पक्ष और गहन जांच नहीं हुई तो इन नियमों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कुछ लोग डर जता रहे हैं कि व्यक्तिगत रंजिश, अकादमिक असफलता या दबाव बनाने के लिए झूठी शिकायतें की जा सकती हैं, जिससे निर्दोष शिक्षकों और संस्थानों की छवि खराब हो सकती है। हालांकि यूजीसी का जवाब है कि हर शिकायत की जांच तथ्यों और सबूतों के आधार पर की जाएगी और किसी को भी बिना ठोस प्रमाण के दोषी नहीं ठहराया जाएगा।
समर्थकों का कहना है कि अगर कुछ मामलों में सिस्टम का गलत इस्तेमाल होता भी है, तो उसके लिए सुधार की गुंजाइश रखी जा सकती है, लेकिन डर के कारण सही कदम न उठाना और भी ज्यादा नुकसानदेह है। छात्रों के एक बड़े वर्ग का कहना है कि नए नियमों से उन्हें पहली बार यह भरोसा मिला है कि अगर उनके साथ अन्याय होता है तो वे आवाज उठा सकते हैं। कई छात्र संगठन इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक कई मामलों में भेदभाव को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था, लेकिन नए नियमों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन जवाबदेह बनेगा। वहीं कुछ छात्र यह भी मानते हैं कि नियमों को लागू करते समय संतुलन बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नुकसान न पहुंचे। कुल मिलाकर देखा जाए तो यूजीसी के 15 जनवरी 2026 से लागू हुए ये नए नियम भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है, जहां एक तरफ समानता, पारदर्शिता और न्याय को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शिक्षा की स्वतंत्रता, अकादमिक गुणवत्ता और संस्थानों पर बढ़ते दबाव को लेकर गंभीर चिंताएं भी सामने आ रही हैं। आने वाला समय ही यह तय करेगा कि ये नियम वास्तव में कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को खत्म करने में कितने सफल होते हैं, या फिर ये शिक्षा जगत में एक नई तरह की चुनौती बनकर उभरते हैं। लेकिन इतना तय है कि 15 जनवरी 2026 के बाद देश की उच्च शिक्षा पहले जैसी नहीं रहेगी, और छात्रों, शिक्षकों, कॉलेज प्रशासन और नीति निर्माताओं सभी को इस नए ढांचे के साथ खुद को ढालना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आपका दिन अच्छा हो।